चिंटू और भोलू हमारे पास तो कितने सारे जानवर आ गए हैं। अब हम क्या करें? तुम दोनों हमें बचाओ। बग्गू भेड़िया अपने बेटे के साथ रहता था। उसके गुफा के पास में ही जग्गू सियार का गुफा था। जग्गू सियार भी अपने बेटे के साथ रहता था। दोनों के बेटे हमेशा टुन्नी और हरियाली तोती के साथ खेल कूद करते और समय बिताते थे। चिंटू बेटा, तुम्हें मैं कितने बार समझा चुका हूँ कि तुम पंछियों के साथ मत खेला करो। हम जंगल के शिकारी जानवर हैं। हमें पंछियों से दोस्ती यानी फल फूल खाना और आजादी छोड़ गुलामी की जिंदगी तय करना है। पापा, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं खेल कूद कर सकूं। बेटा, अब खेल कूद में कुछ नहीं रहा है। अब तो अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी को पकड़ो। यही जिंदगी का मूल मंत्र है। चिंटू अपने पापा की बात को सुनता है, फिर जंगल की ओर चला जाता है और उदास मन से बैठ जाता है। चिंटू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? भोलू मेरे दोस्त, मेरे पापा मुझे हमेशा समझाते ही रहते हैं, ये ना करो, वो ना करो। इन सब बातों से मुझे चिढ़ आ जाता है। दोनों दोस्त बातें करते रहते हैं तो उसके पास टुन्नी और हरियाली तोती आती है। तुम दोनों ऐसे परेशान ना हो। हमारे मम्मी पापा तो हमें हमेशा ही रोक टोक करते रहते हैं। हम सभी एक काम करते हैं, हम दूसरे जंगल पिकनिक के लिए जाते हैं। टूनी, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही है। हम वहाँ जाकर मस्त गरम गरम जलेबी बनाएंगे। सभी अपने घर में सामान लेकर पिकनिक के लिए दूर जंगल के लिए निकल जाते हैं। हरियाली, तुम आग जलाओ, मैं आग जलाने के बाद जलेबी तलूंगी। हरियाली आग जलाती है और आग जलाने के बाद टूनी जलेबी तलती है। बोलू, जलेबी की खुशबू कितना सुंदर लग रहा है। खाने में तो और भी कितना मजा आएगा। सभी जलेबी बनाते रहते हैं। जलेबी की खुशबू पूरे जंगल में देती रहती है। जलेबी की सुगंध से सभी जानवर वहाँ पहुँच जाते हैं। चिंटू और भोलू हमारे पास तो कितने सारे जानवर आ गए हैं। अब हम क्या करें? तुम दोनों हमें बचाओ। हाय, यह जलेबी की खुशबू कितना मस्त है। अब मांस खाना बंद और जलेबी खाना शुरू। लाओ, हम सभी जानवरों को जलेबी खिलाओ। वहाँ आए सभी जानवर मिलकर जलेबी को खा जाते हैं, फिर वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। टूनी, इन जानवरों ने तो हमारी सारी की सारी जलेबी को खाकर चले गए। अब हम क्या करें? हम कल फिर आएंगे और जलेबी बनाकर फिर खाएंगे। चारों जलेबी खाए बिना ही वापस अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। भोलू बेटा, तुम्हारा पिकनिक कैसा रहा और तुमने मेरे लिए जलेबी लाए कि नहीं? पापा, हमने तो जलेबी खाया ही नहीं। जैसे ही जलेबी बना तो जंगल के सभी जानवर आकर जलेबी को खाकर वापस चले गए। कल हम फिर पिकनिक जाएंगे। अगली सुबह होती है तो चारों फिर सामान पकड़कर पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। जलेबी जैसे ही बनती है तो वैसा वह जंगल के सभी जानवर खुशबू जानकर वहां आते हैं, फिर सारी जलेबी को खाकर वहां से चले जाते हैं। टूनी, इन जानवरों ने तो हमें परेशान ही कर दिया है। अब हम मेहनत करते हैं और सारी की सारी जलेबी को खा जाते हैं। अगली बार सभी जलेबी में सीमेंट की पाउडर डालकर जलेबी बनाते हैं। उसे सभी जानवर खाते हैं तो उसकी डांट टूट जाती है। हरियाली, अब हमारे लिए जलेबी बनाओ। अब हम मजे से खाएंगे। टूनी, हरियाली, चिंटू और भोलू मिलकर मजे से जलेबी खाते हैं।